everyone and welcome again to our channel of Learning Mathematics. Today in this video we are going to learn about nature of roots of a quadratic equation, which is a topic from class 10th chapter 4 exercise 4.4. तो चलो सीखते हैं नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, इसके लिए हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई थिंक आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. ऑफ कोर्स ये जो a b c है यहाँ पर, these all are real numbers and a is not equal to 0. क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये क्वांटिटी यहाँ 0 हो जाएगी और इसके बाद ये जो इक्वेशन है दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ी सी हेल्प लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की. आई थिंक आपको पता है कि इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम यूज करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. दिस फॉर्मूला टू गेट वैल्यू ऑफ x इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ओके, अब इसमें जो ये क्वांटिटी है स्क्वायर रूट साइन के अंदर, स्क्वायर रूट साइन के अंदर जो है क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है. ठीक है, विच इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट. क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में कहा जाता है विभेदक. इसकी और ज्यादा हिंदी विविक्त कर्व भी होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ विभेदक, और इसका मतलब है डिफरेंस बताने वाला. डिफरेंस क्या? कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इसको ये d ही बताता है. यानी कि d ही हमें ये बताता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, और इसीलिए इस क्वांटिटी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. अब ये जो है किस टाइप से नेचर ऑफ रूट्स बताएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, अभी हमने देखा कि जो a b c हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, और अगर ये सारे रियल नंबर्स हैं तो ये जो क्वांटिटी होगी b स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर श्योर दिस विल ऑल्सो बी अ रियल नंबर, है ना. क्यों? क्योंकि b रियल नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे अगेन एक रियल नंबर आएगा. a और c रियल नंबर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करें, दैट मीन्स कुल मिला के ये जो क्वांटिटी है दैट विल बी अ रियल नंबर. अब हम क्या करते हैं कि अगर ये रियल नंबर है तो इसके 3 केसेस हम बना लेते हैं. हो सकता है ये जो d है वो क्या हो, 0 से लेस छोटा नंबर हो, कोई भी 0 से स्मॉलर नंबर हो सकता है, या फिर हो सकता है ये 0 से लार्जर नंबर हो, या फिर खुद 0 भी आ सकता है, ये प्लस माइनस करके ये 0 भी आ सकता है. तो हमारे पास 3 केसेस बन गए कि जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, d की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, और d की वैल्यू इक्वल टू 0 भी हो सकती है. और इन्हीं 3 केसेस के बेस पे हम देखते हैं कि रूट्स कैसे होंगे. ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट केस जब हम d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं. ठीक है, मान लिया फर्स्ट केस में जो d है यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 है. अब अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ऑफ कोर्स इसका जो स्क्वायर रूट आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या होगा, अगर कोई रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है तो जब उसका स्क्वायर रूट करेंगे देन दैट विल बी रियल नंबर. कोई भी क्या होगा, वो रियल नंबर होगा. और अगर ये एक रियल क्वांटिटी है तो रूट
रूट्स हमारे पास ये हैं। उस केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b। यहाँ देखिए दो साइन है, यानी कि एक बार हमें प्लस कंसीडर करना है, एक बार माइनस कंसीडर करना है। तो -b प्लस √d बाय 2a, एक तो x की वैल्यू ये आ जाएगी और एक आ जाएगी -b माइनस स्क्वायर रूट d बाय 2a। आप देख सकते हैं -b में अगर हम एक रियल नंबर ऐड करें और -b में से माइनस स्क्वायर रूट d करें तो ये दो अलग अलग क्वांटिटीज होंगी और रियल नंबर भी होंगे। तो इस केस में हमारे जो दो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, वो रियल भी होंगे और साथ के साथ ही डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। और उसके लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट। अगर आपको ये वर्ड नया लगता है, आप यूज नहीं करना चाहते, तो आप इसकी जगह डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कंक्लूजन देखें इस पॉइंट का, अगर d की वैल्यू b² माइनस 4ac 0 से लार्जर नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उस केस में उसका स्क्वायर रूट एक रियल क्वांटिटी होगा और उस केस में जो रूट्स होंगे हमारे पास, x की वैल्यू जो आएगी वो ये दो अलग अलग रियल क्वांटिटीज होंगी। सो दिस वाज आवर फर्स्ट केस। अब हम केस डिस्कस करते हैं सेकंड केस क्या है कि सपोज कीजिए कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, इक्वल टू 0। तो उस केस में b² माइनस 4ac यानी कि 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, श्योरली इट विल बी 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा। और उस केस में हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, x विल बी इक्वल टू -b प्लस 0 बाय 2a एंड -b माइनस 0 बाय 2a। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, -b में 0 ऐड करें या -b में 0 माइनस करें, वो तो सेम ही रहेगा, यानी कि इट विल बी -b बाय 2a। ये दोनों क्वांटिटीज एक्चुअल में सेम हो जाएंगी, लेकिन श्योर है कि ये कैसे नंबर है, रियल नंबर है, क्योंकि b और a ही आया है यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स इट इज रियल नंबर। तो सेकेंड केस को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो उस केस में हमारे पास दो रियल रूट्स आते हैं, लेकिन वो दोनों इक्वल होंगे। हम यूं भी कह सकते हैं दे आर रिपीटेड रूट्स, और उनकी वैल्यू क्या होगी, -b बाय 2a। थर्ड केस कंसिडर करते हैं। थर्ड केस क्या है हमारा कि अगर हमारे पास b² माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब एक नेगेटिव नंबर, तो क्या उस केस में हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे? नो, इट विल नॉट बी अ रियल नंबर। क्यों नहीं है? इट इज नॉट रियल नंबर। कैसे नहीं है ये रियल नंबर? लेट अस सी। देखो ध्यान से कि ये एक नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जाम्पल -8 का अंडर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू -8। क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसको हम स्क्वायर करें और नेगेटिव क्वांटिटी आए? देयर इज नो रियल नंबर। ठीक है, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर किया जाए एंड इट विल गिव यू नेगेटिव नंबर। सो दैट मीन्स इस केस में b² माइनस 4ac के स्क्वायर रूट की वैल्यू एक रियल नंबर नहीं होगी। और अगर ये रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये जो प्लस माइनस हम बाकी कुछ करेंगे, ये सारी क्वांटिटी भी रियल नहीं आएगी।
यानी कि थर्ड केस में हम कहेंगे कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, तो यानी कि तीनों केसेस में से अगर हम थर्ड केस whenever b square minus 4ac that is discriminant is less than 0 then we don't have real roots of the equation. So now let us summarize all the results. क्या रिजल्ट्स आए हैं और उसका समरी देखते हैं, हम समराइज करते हैं। फर्स्ट केस, whenever b square minus 4ac, इसकी जगह आप d भी लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड, अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। उस केस में जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल आएंगे दोनों, यू में से रिपीटेड रूट्स होंगे। और थर्ड केस, व्हेनेवर b स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0 then in that case no real roots, no real roots exist, उस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। आई थिंक आपको ये टॉपिक अब अच्छे से समझ आ गया कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे बताएंगे। इस पर कुछ कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक आपको जो है कोई इक्वेशन दी हुई हो सकती है और उसमें आपको डायरेक्टली पूछा है कि फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट एंड टेल द नेचर ऑफ रूट्स, या कई बार इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, यानी कि आपको जो है किसी और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो सकती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो सकती है, या फिर कोई रियल लाइफ सिचुएशन दे दी और उसके बारे में पूछा कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो उस केस में अगर हमारे पास ये सिचुएशन आती है तो ऑफ कोर्स उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और वो कोई रियल सिचुएशन नहीं हो सकती। I hope you understood the topic, and the questions related to this video will be discussing in the upcoming videos. Until then, keep watching, keep learning. Bye bye.